क्लास 7th। आज आपका है पाठ 2 वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार हम पढ़ेंगे। वर्ण विचार में लिखा यह ऋतिक है। अब आप देखिए यह ऋतिक है, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यह ऋतिक है तो अब ये क्या बन गया, यहाँ पे 3 शब्द हो गए हमारे। यह ऋतिक है। ठीक है, अगर हम इन शब्दों का, जैसे कि मैंने एक शब्द लिया यह, तो यह का मैंने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया, मतलब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, विच्छेद कर दिए। तो यह जमा अ जमा ह जमा अ बना। अब इसके टुकड़े किए हमने तो क्या हमें ये मिला लाइन। अब आप देखिए इस लाइन में अगर इससे भी छोटा कोई इसका टुकड़ा हो सकता है, यह का जो सबसे छोटा टुकड़ा है यह जमा अ है। तो इस प्रकार मैं ये कह सकती हूँ, ऐसी ऋतिक का भी र जमा है ना, त जमा ई जमा क जमा अ। तो हम इन सब बातों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि वर्ण वो होता है क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण कहलाती है। अब है वर्ण की विशेषताएं। तो वर्ण की विशेषताएं हमारी क्या हैं, देखिए आप। सबसे पहले वर्ण की विशेषताएं में हमारा बनेगा, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके योग से शब्द बनते हैं, अब वर्ण को अक्षर कहते हैं, अब वर्ण भाषा का मूल आधार है। अब हम आ गए वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण है। वर्ण के अंदर बेटा स्वर, व्यंजन, अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग है ना, ये सारे हमारे संयुक्त अक्षर, आगत ध्वनि, सब हमारे वर्णमाला में आते हैं। अ आ ई उ री ए आए ओ, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे स्वर हैं। और क से लेके देखिए आप नीचे दिया हुआ है हा तक, ये हमारे व्यंजन हैं। अब देखिए आप इस पेज पे, अगले पेज पे आ जाइए। इस पेज पे एक मिनट, कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, अंग जो है अनुस्वार है, विसर्ग है, और 2 नंबर पे आप देखिए अयोगवा। री त्रा ज्ञ श्रा, ये क्या है, संयुक्ताक्षर। अब अ, ये आ के ऊपर जो ऐसे लगा होता है ओ पढ़ते हैं, आगत ध्वनि होती है अ ज फ, ये 3 होती है आगत ध्वनि। ठीक है, अब हम वर्ण भेद पे आ गए। वर्णों के भेद देखिए, स्वर और व्यंजन कितने भेद होते हैं, 2। स्वर में क्या होता है, ये जो स्वर होता है इसे अन्य वर्ण की सहायता से नहीं, इसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। क्या है, बिना अन्य वर्ण की सहायता से। अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं कि स्वरों को किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इनके उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। आ ई उ ए री ओ, है ना, ये है। स्वरों के भेद देखिए, स्वरों के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है, जैसे कि अ ई उ रे, ये 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होता है, इनके उच्चारण में दुगना स्वर समय लगता है। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है। प्लुत स्वर वो होते हैं, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर जो है वो प्रचलन में नहीं है, इसका प्रचलन समाप्त हो गया है। किसी को पुकारने के लिए इसका यूज करते हैं हम अक्सर, जैसे कि ओम, हरे, हे राम। आजकल प्लुत स्वर का जो प्रचलन है बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों और व्यंजनों को एक साथ बोला लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर और उनकी मात्राओं चिन्ह निम्नलिखित है। देखिए अ की मात्रा कोई नहीं होती, आ की देखिए अब शुरू से पढ़ते आ रहे हिंदी में मात्रा, छोटी की मात्रा आगे की और, बड़ी की मात्रा पीछे की और, छोटे की देखिए आप सारी मात्राएं उनके नीचे दिया हुआ, स्वरों के नीचे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज, पहले तो ये देखिए स्वर रहित व्यंजन जो होता है ना, जिसके अंदर स्वर नहीं लगा होता है, उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा रहता है। हलंत मतलब जो नीचे की तिरछी रेखा, नीचे एक टेढ़ी सी लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये होती है। अब हमारा उच्चारण स्थान पे आ गए। देखिए आप, अ और आ जो होते हैं ना स्वर, इसको हम कंठ से बोलते हैं, और ई को तालु से। होष्ट, ओष्ट मतलब होठों से। ऊ और ऊ से। ध्वन मूर्धा
री, कंठ तालु से ए ए, कंठों से ओ औ। ये आप याद कर लेना जरूर बॉक्स जो है। इसी प्रकार से पीछे बॉक्स आपको दिया हुआ है इधर के साइड, इसे पढ़ेंगे बाद में। पहले ऊपर देखते हैं, हम लोग स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अयोगवाह क्या होते हैं? अंग, आह, विसर्ग, है ना, अंग और आह। इसके अंदर अनुस्वार और अनुनासिक दोनों आते हैं, विसर्ग भी आते हैं अयोगवाह के अंदर। ठीक है, अनुस्वार वो होते हैं जिसके उच्चारण में म या न के समान होता है, जैसे कि शंख, पंख, अंक, है ना, ये सब नाक से निकलता है इसमें आवाज। और विसर्ग में क्या होता है? पीछे 2 बिंदियां लगी होती है और ह का आवाज आता है। और ये अक्सर ना तत्सम शब्दों में ना देखोगे आप, जो तत्सम शब्द होते हैं अक्सर मिलते, ये हलंत आपको विसर्ग वाले मिलेंगे। नमः, क्रमशः, दुखा, दुख, है ना, उच्चारण में आधे ह का उपयोग होता है, पूरा ह नहीं होगा, आधा ह। और अनुनासिक में क्या होता है? इसमें अनुनासिक जो होता है वर्णों का एक गुण है, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है ऊपर चंद्रमा की तरह लगा है, जैसे कि हंस, कांसा, बूंद। मुंह और नाक दोनों से इसकी आवाज निकलती है हमारी। व्यंजन जानते हैं इसको, बिना व्यंजन वो होते हैं जिसको स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों में तो था कि इसको स्वतंत्र रूप से होते हैं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसमें क्या होता है? हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो ये व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में इसमें 35 दिया, आपको पहले 33 पढ़ाया था हमने, है ना। अब 33 व्यंजन बताया, 6 क्लास में हमने 33 पढ़ाया था। व्यंजन के भेद देखिए, स्पर्श, अंतस्थ और उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो क कबूतर से लेके और हमारे न, नल, पाफा, बाफा, मामा, मछली तक होते हैं। क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग जो होते हैं ना, क से अंगा तक क्वर्ग, च से अइया तक चवर्ग। तो ये जो हमारे पूरा ये क्वर्ग से लेके पवर तक का होता है ना, ये हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और इसका उच्चारण स्थान दिया हुआ है। क्वर्ग को कंठ से बोलते हैं, च्वर्ग को तालु से बोलते हैं, है ना, त्वर्ग को मूर्धा से। ये जरूर आपको बॉक्स याद कर लेना है। एक इसका भी है, एक पीछे बॉक्स भी है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिसमें स्वर और व्यंजनों का मध्य होता है, जिन वर्णों का जो उच्चारण जो होता है ना स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीव मुख के मूर्धा में क्या होता है पता है? मूर्धा मतलब जीव जो होता है ना, मुख के किसी ऊपरी भाग को स्पर्श पूरी तरह नहीं करता। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे कि य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और उस व्यंजन में क्या होता है? ये ना हवा के साथ रगड़ खाते हुए ना एक मुख से गर्मी सी उत्पन्न करते हैं। श, 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 ह। संयुक्त अक्षर व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन में देखिए आप, 2 भिन्न व्यंजनों के योग से वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क, जमा, श क्या बन जाएगा? 2 अलग अलग व्यंजन है, क और श, और उनको जोड़ के एक नया व्यंजन बना छ। ठीक है, त्रा में देखिए ता प्लस रा। ये सब आपको नीचे का पढ़ लेना। अब द्वित व्यंजन में देखिए, दोनों अब संयुक्त व्यंजन में भिन्न व्यंजन होते हैं अलग अलग, अद्वित में दोनों समान व्यंजन होते हैं, जैसे कि च जमा च, च, क जमा का क, है ना। देखो सच्चा, पक्का, एग्जाम्पल दिया हुआ आपको उदाहरण। अब देखिए आप इधर, आप पेज नंबर 13 पे आ जाइए। पेज नंबर 13 पे जो भी आपको दिया हुआ है उदाहरण, जितने भी दिए हैं सारे उदाहरण आपको पढ़ना है। कई बार क्या होता है, हम जो र का व्यंजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो रेफ की मात्रा के रूप में करते हैं। रेफ की मात्रा में क्या होता है? सिर के ऊपर लगा होता है। ठीक है, और कई बार रा पदेन होता है जो कि नीचे लगा होता है पैर में, जैसे ग के पैर में लगा हुआ रा, ग्रह बन गया है ना। और कितनी बार हमारा ये ऐसे देखिए किस रूप में लिखा हुआ है, इस तरीके के रूप में लिखा जाता है, इसे भी पदेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ना ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इनकी गलतियां करते हैं। और ये एक्स देखिए आप, बॉक्स दिया हुआ है, मैं आपको ये बॉक्स देखो पेज नंबर 13 पे है, देखिए दिखा, ये आपको पढ़ना है। आपको पीछे भी दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि अशुद्ध बच्चे ना अक्सर अशुद्ध शब्द लिखे आते हैं। बीमारी, बीमारी नहीं होता है, बीमारी होता है। देखिए बीमारी,
पुजारन, देखिए पुजारन बोल देते हैं लोग, पुजारिन। ये अशुद्ध, अशुद्ध, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, मैं धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ। ये आपको पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 13 से लेके 15 तक है। 18 पे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको नहीं भेजा था मैंने, ठीक है। इसका मैं फोटो आप देख लीजिए इसी वीडियो के अंदर। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। व्यंजन संख्या में 35 होते हैं। उस व्यंजन कौन से होते हैं? स, श, वाले। आइए, ओके।